नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध में किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। हरियाणा के कई हिस्सों में तो किसानों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। गेहूं पर बोनस की मांग समेत अन्य कई मांगों को लेकर किसान सरकार से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद, सोनीपत, अंबाला, कैथल समेत कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी किया है और अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। किसान फिर हुए परेशान, बोनस पर मचा घमासान। मौसम की मार से एक बार फिर किसान कराहा उठा है। लंबे समय तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के साथ ही किसान कई अन्य मांगों को लेकर भी सरकार से टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। अन्नदाताओं की कुछ अन्य मांगे भी हैं जो वो सरकार से कर रहे हैं। गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, आगजनी में बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा, मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा, मौसम की मार से खराब फसलों का मुआवजा, पेंडिंग पड़े ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग, खेती के लिए बिजली की मांग। इन मांगों के साथ ही किसानों ने सरकार के सामने कई अन्य मांगों को भी रखा, जिसके लिए एकजुट होकर अन्नदाताओं ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेट गेहूं का है 250 250 रुपये गेहूं का रेट है। हम तो फिर भी 800 रुपये रेट जो एक्स्ट्रा बन रहा है, हम तो फिर भी 500 रुपये बोनस मांग रहे हैं। 300 रुपया फिर भी लिहाज कर रहे हैं। 500 रुपये गेहूं का बोनस सरकार से मांग करते हैं क्योंकि अब की बार निकासी भी कम हुई है। मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमने 500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पर बोनस की मांग को लेकर मांग पत्र दिया गया है। अब की बार मौसम के कारण उत्पादन बहुत कम आया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम भी 3000 रुपए के करीब हैं, तो कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। आज आग के कारण, चाहे वो किसी भी कारण लगी है, बहुत से जैसे करनाल, कैथल और यहाँ हर जिले में बहुत नुकसान हुआ है। कई किलोमीटर तक आग से नुकसान हुआ है। तो जिंदा छोटी छोटी लड़कियां इसमें जल गई थी करनाल के अंदर। तो हमने ये भी मांग किया कि आगजनी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। एक हमारी मांग है ट्यूबवेल कनेक्शन, जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं, उनको जल्द से जल्द दिया जाए। एक जो बीमा कंपनियों ने किसानों की फसल का बीमा किया था, उसके तहत अब की बार जो उत्पादन कम हुआ, उसके जो बीच का अंतर है, गैप है, उसकी भरपाई बीमा कंपनी। गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के साथ ही अन्य मांगों को लेकर किसानों ने सरकार को चेतावनी तक दे डाली कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आगे की रणनीति तैयार कर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार अन्नदाताओं की मांगों को कब मानेगी या एक बार फिर हरियाणा को किसानों का आक्रोश देखना पड़ेगा। किसानों के सामने ये समस्या आ रही है और किसानों ने मांग क्या रखी है ये आपने रिपोर्ट के जरिए समझा, लेकिन सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, इसे हमें जानने समझने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हुए हैं, तारुफ आपका करवा देते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका हुड्डा भी जुड़ गई हैं। प्रियंका हुड्डा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ भाकियू के नेता स्वामी इंद्र भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डीपी कौशिक जी, सीधा सवाल आपसे है, क्या सरकार को आभास है इस बार कि गेहूं की पैदावार कम हुई है, या आपको सवाल थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा? सर, कुछ नहीं है, अटपटा क्यों लगेगा? हमारी सरकार किसानों की तीसरी सरकार है, किसान ही हमारी सरकार को चला रहे हैं। आपको ये भी पता होगा, हम सब किसान हैं
और हमें किसान की तकलीफ का भी पता है, हमें किसान का ये भी पता है कितनी फसल इस टाइम हो रही है, कितना क्या नुकसान है, सब कुछ पता होता है हमारे को। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज से अवेयर नहीं है, सरकार पूरी तरह अवेयर है और जो भी किसानों की डिमांड है उसको सरकार बिल्कुल गहरा मंथन करके सोच समझ के जो इनकी डिमांडें रहेगी, मांगे रहेंगी, उसको पूरा करने का प्रयास करेगी सरकार। सरकार इस बारे में सोच रही है, विशेष तौर पर जो गेहूं की पैदावार कम हुई है, एकड़ के हिसाब से देखें तो 4 से 8 क्विंटल तक इस बार गेहूं की पैदावार कम हुई है, तो सरकार क्या फिलहाल विचार कर रही है? हालांकि मैं आपको एक बयान याद दिला दूं, तकरीबन आज से 15 से 20 दिन पहले कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत कर कहा था हम बोनस देने पर अभी फिलहाल विचार नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अभी सरकार क्या विचार कर रही है ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, क्या सरकार को इस बारे में पता है कि गेहूं की पैदावार इस बार कम है और ये जो बीच का गैप है वो किसानों की भरपाई के लिए सरकार को ही करना होगा? सरकार जैसा कि बताती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, क्या विचार कर रही है सरकार? देखिए ये सरकार तो देखिए अभी गिरदावरी करवा के रिपोर्ट लेगी सरकार अच्छे से, और जैसे भी अगर किसानों की मांग को लगा जायज है तो सरकार उसको पीछे हटने का काम नहीं करेगी। बट ये पता तो हो, उसमें सरकार को तो पता ही है, ऐसा नहीं कि सरकार अपने लेवल पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराती, सब गिरदावरी करा के उन चीजों को पता, अगर किसानों को वाकई में अगर घाटा हो रहा है तो सरकार उसको पूरा अपना करने की प्रयास करेगी। अब ऐसा तो मैं नहीं कह सकता अभी कि सरकार ये सब कितना क्या करे क्या ना, लेकिन ये तो विषय है कि जब सरकार के सामने बातें आएंगी सामने और जब इनका निकल कर आएगा भी क्या कुछ रेशो बनी है, उसके बाद सरकार डिसीजन लेगी। जी ठीक है, हमारे साथ प्रियंका हुड्डा भी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। प्रियंका हुड्डा जी, विपक्ष इस मसले को किस तरीके से उठा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि 30 से 31 विधायक आप भी हैं, आपके भी हैं, और जाहिर सी बात है कि विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में भी इस तरह की समस्याएं होंगी। अगर आपने हमारा पिछले आज से नहीं, ये मांग हमारे जो सीएलपी लीडर्स हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जो हमारी प्रदेशाध्यक्ष थी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, दोनों ही इस डिमांड को आप अगर पीछे चेक करेंगे रिपोर्ट बार बार उठाते रहे, क्योंकि कि भाई जो ओलावृष्टि हुई है और वर्षा हुई थी पहले, उसके बाद जल्दी गर्मी आने की वजह से जो उत्पादन है वो कम हुआ है और किसान बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जो आपका प्राइस है वो बढ़ गया है, तो उसके लिए किसानों को बजट जो बोनस है वो देना चाहिए। ये डिमांड कांग्रेस पार्टी अभी से नहीं, आज से 20-25 दिन से पहले अगर आप रिपोर्ट चेक करेंगे तो दोनों बार बार उठाते जा रहे हैं और ये डिमांड जस्टिफाइड भी है। और उसके साथ जो किसानों की बाकी डिमांड भी है, जैसे गिरदावरी की भी जैसे कौशिक साहब बात कर रहे हैं, तो गिरदावरी हो तो जाती है, मतलब बेस जो आपका ग्राउंड रिपोर्ट है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा, जो सिस्टम है वो इतना डिफिकल्ट हो गया है कि पटवारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज किसान एक तो वैसे ही मौसम की मार से मारा हुआ है, उसकी इतनी जल्दी आपका जो इतनी भीषण वजह से उसको जो उत्पादन है वो बहुत 30 से 35% उत्पादन कम है, और फिर उसको आपको सस्टेन करने की बजाय, उसको सपोर्ट करने की बजाय आप उसको धक्के खिलवा रहे हैं। बार बार ये बात उठ चुकी है कि बोनस देना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस अच्छा है, तो देरी क्यों? हमारी तो सिंपल सी बात है कि देरी क्यों? आप उन्हें आश्वासन दीजिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उन्हें बोनस दिया जाएगा, जो उनका हक है उन्हें मिलेगा। कहाँ तो हम बात कर रहे थे कि भाई किसान की आय आपकी 2022 तक दुगनी हो जाएगी, और आज किसान अपनी जो बेसिक डिमांड है उसके लिए बेचारा सड़क पे बार बार उसे उतरना पड़ रहा है। और जो बाकी भी डिमांड है, आपकी ट्यूबल कनेक्शन की है, बिजली की है, अगर आप डीजल का रेट देखें कि डीजल का और पेट्रोल का रेट कितना ऊंचा जा चुका है, किसान के लिए खेती करना कितना महंगा हो चुका है, इस समय में बोनस की जो डिमांड है वो सरकार को उनकी मान लेनी चाहिए और उनके साथ खड़े रहना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। पहले ही मौसम उन्हें बड़ा प्रताड़ित कर चुका है, सरकार को थोड़ी संवेदना रखनी चाहिए और किसानों की मांग को मांग लेना चाहिए। हम इस मांग के साथ शुरू से, इनसे भी पहले से ही हम तो ये बोल रहे हैं कि बोनस मिलना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस अच्छा है, तो क्यों नहीं दे रहे? व्हाई नॉट? ठीक है प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ भाकियू के नेता स्वामींद्र भी जुड़े हुए हैं। स्वामींद्र जी, सरकार कितना सुन रही है? यस जी, आप हैरान होंगे, आज भारत देश के अंदर कहीं किसी प्रदेश की बात करें जहां जहां बीजेपी शासित सरकारें हैं या दूसरी पार्टी सरकारें भी हैं, कोई भी किसान हित में काम करती आपको नजर नहीं आएगी, खास करके बीजेपी। आज बीजेपी 13 महीने चले किसानों के आंदोलन से रुष्ट होकर बदले की भावना से
काम करती आपको नजर आ रही है। आप देखिए, जब किसान खेत में बुआई कर रहा था, फसल लगा रहा था, गेहूं की या सरसों की लगा रहा था, उस समय सरकार ने डीएपी खाद नहीं देकर किसानों की फसल को कुपोषण का शिकार कर दिया, जिसका खामियाजा 6 महीने बाद आप देखिए 6 महीने क्या होते हैं। अगर कोई एम्प्लॉइज आदमी को 1 महीने तनख्वाह ना मिले तो वो सड़कों पे आ जाते हैं। किसान को 6 महीने के बाद उसका फसल का उचित दाम नहीं मिला। सीएपीसी ने, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ने एमएसपी में मात्र 50 रुपए की बढ़ोतरी जो की, वो आप पूछ सकते हैं किस आधार पे की। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं कौशिक साहब, ये बताएंगे कि इनके पास कौन सा पैमाना है, किस पैमाने के द्वारा ये एमएसपी निर्धारित कर रहे हैं। किसान के साथ लूट किस बात कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों के साथ, मतलब स्वामिंदर जी, जो इस बार गेहूं की पैदावार कम हुई है उसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ही की तो जिम्मेवार है। आप ये देखिए, सरकार ने कहा कि पहले हम सब्सिडी जो है डीएपी खाद के ऊपर या खाद के ऊपर लगभग 85 लाख करोड़ देते थे, तो आप ये 1.4 या 1.5 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ये समझिए जो बढ़ोतरी इन्होंने की है, ये जो बढ़ोतरी की है वो 2 लाख करोड़ तक की कर डाली। बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसे दे डाले और बड़ी बड़ी कंपनियों ने डीएपी खाद के रेट बढ़ाने की बात करी। बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ, किसान को खाद नहीं मिली। प्रदेश के कृषि मंत्री क्या बोलते हैं, किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, किसानों ने रेल रोकी हुई है, इसलिए किसानों को खाद नहीं पहुंच सकी। मैं आपको ये नवंबर दिसंबर की बात बता रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं जब किसान को खाद नहीं मिलेगा, उर्वरक नहीं मिलेगा, और वो जिसको सब्सिडाइज कर दिया गया है, सरकार ने पैसा दे दिया गया है, अतिरिक्त पैसा सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया है, तो यानी किसान के पक्ष के साथ नेगेटिव सब्सिडी का कारोबार कर रही है। लेकिन डीपी कौशिक बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम गिरदावरी करवाएंगे और जो उचित होगा वो किसानों को मदद दी जाएगी, आर्थिक तौर पर हम किसानों को मदद देंगे। ये भी एक नमूना है। देखिए ये भी एक नमूना है यश जी, ये भी एक नमूना है। सरसों की फसल कट चुकी, आलू की फसल कट चुकी, गेहूं की फसल कट चुकी, किसान नई बुआई का काम कर रहा है, तो ऐसे के अंदर बिजली भी नहीं है और ये अभी गिरदावरी कराएंगे। यही बात क्लियर होती है। 6 महीने से किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है कि हमारी स्पेशल गिरदावरी कर दीजिए, हमारी आलू की फसल खराब होगी, हमारी सरसों की फसल खराब होगी, अब हमारी गेहूं की फसल खराब हो चुकी है, तो सरकार ने गिरदावरी तक नहीं की। एक भी जिले का उदाहरण दे दें, इनके पास एक भी उदाहरण नहीं है। हम लगातार नवंबर महीने से गिरदावरी की बात कर रहे हैं, तो इतना सुस्त रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? सरकार एक जानबूझकर गलत भावना के साथ विरोध करते हुए किसान का ये काम कर रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विरोधी सरकार है, किसान ठीक है, जवाब ले लेते हैं कि ये देरी क्यों हो रही है, ये देरी क्यों हो रही है, जवाब ले लेते हैं। डीपी कौशिक जी, प्रियंका हुड्डा जी ने भी सवाल उठाया कि सरकार देरी क्यों कर रही है। स्वामिंदर भी कह रहे हैं कि मुआवजा राशि देने में और गिरदावरी करवाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। बात ये आपको बताऊंगा, जहां तक प्रियंका जी की बात कराऊं तो ये तो शायद इनको पता होगा कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा फसल की उपज यहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा मुआवजा हम लोगों ने दिया है। ये डाटा तो इनके पास में है, हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञानेंद्र जी जिस चीज की बात कर रहे हैं, ज्ञानेंद्र जी को शायद पता होगा कि जितना हम किसानों के, सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के बारे में सोच के कितना काम कर रहे हैं किसानों के ऊपर, जहाँ खाद की सब्सिडी की बात हो, रेट की बात हो, एमएसपी की बात हो, इन्होंने कानून अच्छे नहीं लगे, कानून वापस लेने का सरकार ने काम किया, समझाने की कोशिश की। इस उद्देश्य की आप बताऊंगा मैं, ऑलमोस्ट हम लोग कामयाब हो भी चुके हैं, पर ज्ञानेंद्र जी की जो शिकायत है वो ये है कि किसान का जो है ना, मेरे ख्याल से ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां किसान कभी अपने आप को महसूस करेगा हम खुश हो जाएंगे। उसकी जितनी भी हम लोग करेंगे, सरकार करे, उतना कम होता है, क्योंकि ये खेती ऐसी है, इसके ये घाटे का सौदा होता है। चाहे हम लोग कितना ही
मेहनत कर ले या पैसा सरकार दे ले, फिर भी किसान की भरपाई पूरी नहीं हो पाती। लेकिन मैं फिर वादा करता हूं आप लोगों से कि जो भी सरकार से बनेगा किसानों के हित में सरकार काम करेगी। गिरदावरी की बात है, सरकार ने बहुत कुछ करा लिया है, ये शायद इनको नहीं, क्योंकि सारी चीजें किसानों को थोड़ी पता होती है कि आप इनको बता दिया अब गिरदावरी, वो तो काम चल ही रहा है पैरेलली। तो मुआवजा जहां तक देने की बात है सरकार पूरा प्रयास करेगी। हम किसानों की तेजी सरकार है हमारी, ये नहीं हम किसानों के खिलाफ है। शुरू से माननीय प्रधानमंत्री की धारणा रही है कि हम किसान को एक ऐसी स्थिति में लेकर आया जाए जिससे वो जो जिस तरह की हालात पैदा होते हैं किसानों के लिए वो पैदा ना हो। ये आप ये मान रहे हैं कि जो किसानी है वो घाटे का सौदा है, आपने अभी ये बात कही, तो फिर सरकार इस बात को समझे ना, सरकार साथ दे, तुरंत साथ दे, या फिर कृषि मंत्री जो हैं वो खुलेआम इस बात को रखें कि प्रदेश के किसानों को भरोसा हो जाए, वो आश्वस्त हो जाए इसको लेकर कि सरकार मदद करने वाली है। सर दे रहे ना, पर सरकार ने दिया ना भरोसा। कौन से मामले हमें तो आप बीमा की बात देख लीजिए, कितना हमने अगर देखा जाए तो कितना बीमा हम लोगों ने दिया होगा और कितना मुआवजा हमने दिया होगा, कभी आज तक इतिहास में दिया गया घाटे का सौदा। आप समझिए ये क्या इशारा कर रहे हैं, देश में अरे सर मैं हम लोग से दूर करने अरे हम सच्चाई में बोल रहे हैं ज्ञानेंद्र जी। हमने कब नहीं, मेरे प्रधानमंत्री ने कब मना किया? भारत के प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं किसानों की जाए पूंजीपतियों को देश के अंदर। अरे आज किसान के उत्पाद के ऊपर बड़े से पूंजीपति घुसेड़ दिया, ये बताइए ना। जो गेहूं किसान से 2000 रुपए कुछ पे खरीदी गई है वो 50 रुपए किलो बिक रहा है। इनसे पूछे तो सही वो कैसे बिक रहा है, ये चोर अरे सर हमने कहा ना आप क्यों दे रहे हो बड़े बड़े, आप डायरेक्ट मार्केट में बेचो ना। ज्ञानेंद्र जी किसने मना किया आपको, क्यों दे रहे हो बड़े उद्योगपतियों को पूंजीपतियों को दे रहे हो? सरकार ने अगर नियम लागू कर दिया आप अपने डायरेक्ट माल बेचो, आप बेचो डायरेक्ट लगा रखी है, किसने मना किया? ये आप प्याज रोड पे देखो ना, 20-25 रुपए किलो डायरेक्ट बिक रही है, कौन सी इनको टैक्स जा रहा है, कौन सा टैक्स जा रहा है बताइए? कि किसान अपने पशु का आहार लेके नहीं जा सकता। ज्ञानेंद्र जी अब देखिए प्रदेश को चलाना है, धारा 144 आगे बीच में बताइए। नेशन वन मार्केट की बात करते थे आप फिर वही बात बताइए कि आप किसान से सरकार लाइन ऑर्डर मेंटेन करेगी नहीं करेगी, बताइए मुझे काम क्या नहीं हमको कर रहे, धारा लगा रखी है? सही बताइए आपके मन में चोर है कि नहीं है? कौन सी देश भावना है? ये बताइए आप किसान को स्वामी देखिए ऐसे चीख चिल्लाहट से कोई बात एक एक करके डीपी कौशिक जी, कृषि मंत्री सामने आए और प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाए कि हम प्रति क्विंटल के हिसाब से 500 रुपए बोनस किसानों को देंगे। आप कह रहे हैं ना कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के साथ हैं और जो उचित होगा हम करेंगे, आर्थिक तौर पर मदद करेंगे। तो कृषि मंत्री सामने आए और पत्रकारों के बीच में ये बात कहें ताकि ये बात किसानों तक पहुंचे, वो इस बात पर कम से कम तसल्ली तो हो जाए उनको कि प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको 500 रुपए मिलने वाला है। मेरी बात देखिए, आपको बताऊं ये बात आप लोगों ने आज आप टॉपिक उठाया, बड़ी अच्छी बात है। हरियाणा न्यूज के माध्यम से जो प्रदेश के लोग सुन रहे हैं, किसान भाई सुन रहे हैं, मेरा तो आपका कहना यही कि माननीय मुख्यमंत्री कृषि मंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी बनेगा किसानों के लिए वो करने के लिए तैयार है और करेगी। तो ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, जो जायज बनेगा। मैं ये इस कहने की स्थिति नहीं हूँ कि 500 रुपए दे रहे हैं। धारा 144 लग रही प्रदेश के अंदर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कृषि मंत्री विचार कर रहे हैं और जो उचित होगा वो हम करेंगे। ठीक है, प्रियंका हुड्डा जी से आखिरी कमेंट ले लेते हैं। ठीक है स्वामींद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, प्रियंका हुड्डा जी कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका हुड्डा जी। जी, मैं बस इन जो ये सरकार है भाजपा की और जसपा की जो गठबंधन सरकार है, ये कहती कुछ है करती कुछ है, ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं मिलता। अब ये लोग 2 मिनट में हाथ खड़े कर लेते हैं। किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है, खाद इनके पास है नहीं, भाई हमारे बस का नहीं है, हाथ खड़े कर लिए और फिर कहेंगे नहीं हमने प्रोवाइड की। पेट्रोल डीजल के जो रेट्स हैं, कितना आप इनपुट कॉस्ट कितना उनको राहत दिए कि आप सब्सिडी दे रहे हैं उधर, वो भी हाथ खड़े कर लिए, हमारे बस के भी पहले हो गया कुछ, हमारे बस का नहीं है। अब बोनस की बात है, करेंगे देखेंगे ऑन द ग्राउंड। जब हमारे जो हमारे किसान भाई हैं उनको दिक्कत है, एक जो किसान ऐसा है जो मेहनत करके अपना
और अब पूरे देश का पेट पालता है। 24 घंटे वो अपना काम ही करता है, उसके पास इतना खाली टाइम नहीं है कि वो सड़क पे बिना बात पे उतर जाएगा। अगर वो सड़क पे उतरा हुआ है तो मतलब दिक्कत है। आप क्यों नहीं उन्हें उनका हक देते, क्यों नहीं आश्वासन देते, क्यों नहीं बोनस की बात बोल देते? कौशिक साहब, आप ही भाजपा की तरफ से बोल दीजिए, कोई टाइमलाइन दे दीजिए, कोई तो आप मतलब आश्वासन दीजिए। तो ये तो गलत बात है कि आप हर चीज में हाथ खड़े करके कह लेते हैं कि भाई ये तो हमसे होगा नहीं और आप जाओ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री विचार कर रहे हैं और जो उचित होगा वो जरूर किया जाएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। तो बोनस की मांग, सड़कों पर किसान, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जी ने कहा कि कृषि मंत्री विचार कर रहे हैं और जो मांग जायज होगी उसका समाधान किया जाएगा, उसको माना जाएगा, उसको स्वीकारा जाएगा। तो फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।